राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। ये देखिए हमारी दुनिया। तो चलिए, अब मैं कर नहा धो चुकी हूँ और सब काम से फुर्सत हो गई। तो आज दिन है गुरुवार, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो सोचा चलिए आप लोगों को भी पूजा में शामिल कर लेते हैं। तो इधर मैं कान्हा जी को जगा तो दिया था मैंने। अब इनको थोड़ा सा प्यार करने के बाद अब इनको फिर नहलाऊँगी और पूजा करती हूँ। फिर मिलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लग गई थी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है ना, तो आज पूजा भी करना था। तो सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल जी की जो पूजा होती है, सेवा होती है, वो करना होता है। क्योंकि मैं उनको, मेरे पास ट्रबल है, तो मैं उनकी कृपा से थोड़ा बहुत उनकी सेवा कर पाती हूँ। वैसे तो मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस ये है कि उन्हीं के सहारे से मैं चल रही हूँ। बस जहाँ तक पहुँची हूँ बस उन्हीं की आशीर्वाद है, वही कर रही हूँ। तो मैं उनकी चारपाई का बिस्तर ठीक कर रही थी और उनको गोद में बिठा लिया है। बस यही सब मैं कर पाती हूँ। अगर आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताना, मेरे को नहीं मालूम है कैसे की जाती है। बस इतना ही है, मैं जो भी कर पाती हूँ बस उतना ही करती हूँ। तो साफ सफाई कर रही थी पूजा की, और सारे काम से तो मैं फुर्सत हो गई थी। बस आज बृहस्पतिवार है, तो खाना पीना तो वैसे भी ज़्यादा नहीं बनाना है। बस इन्हीं की सेवा करके कुछ चाय नाश्ता बना लेंगे, चाय नाश्ता करके फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी, बर्तन लगा रही हूँ भगवान जी के। सबके अलग अलग बर्तन है ना, तो उनका भोग का बर्तन अलग अलग रखना होता है। तो उन्हीं के लिए जल वगैरह रख रही हूँ। कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं। अब मैं लड्डू जी को, गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। बस उनके स्नान के बाद ही सारे काम पूरे हो जाते हैं। अब मैं उनके कपड़े वगैरह जो है ना निकाल के, देखिए नहला दिया है। अब नहलाने के बाद में आप सोच रहे हो दिखाया नहीं, नहीं मैं नहाना नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं खुद ही नहीं नहाती हूँ सबके सामने, या बच्चे नहीं नहा सकते। तो वह मेरे लड्डू गोपाल भी एक तरह से मेरे बच्चे जैसे ही हैं, तो मैं उनका कैसे कर सकती हूँ। वैसे भी ये मेरे शिल्पी भाभी ने मुझे ये शिवलिंग दी थी, एक कंकड़ी शिव जी होते हैं वो, उनकी वो भी है यहाँ पे। मैं पूजा करती हूँ। तो आज बृहस्पतिवार है, तो उनकी भी फ़ोटो मैंने रख ली है। अब मैं चंदन लगाऊंगी सबको। बस यही सब करती हूँ, बस भगवान से यही करती हूँ। जिस रास्ते से चल रही हूँ बस उसी पे ईमानदारी से चलती रहूँ, ना किसी का गलत करूँ ना किसी का गलत सोचती हूँ। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं, भगवान किसी की ऐसी बुद्धि रखना, ना मैं किसी का बुरा करूँ ना भी किसी का बुरा सोचूँ। फिर ऊपर वाले की मर्जी है, मैंने भी कुछ गलत किया होगा तभी मुझे आज यहाँ रास्ते पे आके खड़ी हो गई हूँ। कुछ लोगों ने मुझे घर से ऐसी, जब मुझे छोड़ा गया था तो मैं ना सड़क पे छोड़ दिया गया था, तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भगवान दया से आप लोगों की फैमिली से मेरी हो गई है। कम से कम इतना तो है, मैं अपना दुख दर्द आप लोगों से बांटती हूँ। तो बस ये है, भगवान ने आप लोगों का साथ दे दिया है, बुद्धि ऐसी दी है, जो बस थोड़ा और अच्छी बुद्धि दे दे, तो जिससे कि मैं आप लोगों को भी खुश कर सकूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। बस यही भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। यही है, बस इसी तरह से ज़िंदगी कट रही है। किसी से कोई ऐसा तो है नहीं जो अच्छी राय देने वाला। आज के समय में सब आपको ठगने वाले, उल्टी सीधी बात करने वाले तो मिल जाएंगे, और कोई अच्छी बात तो बताने वाला नहीं मिलता है। जब हमने सफ़र शुरू किया था हम अकेले थे, ना कोई अच्छा बताने वाला था ना कोई बुरा बताने वाला था। सब ने गलत ही सोच रखा था कि किसी दिन तो ये इस रास्ते से वापस आ ही जाएगी। लेकिन भगवान ने, इन्हीं उमरे ठाकुर जी ने मेरी इतनी हेल्प की है कि ना, जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। बस अब आप धूप बत्ती लगाऊंगी, आरती करूँगी और गुरुदेव भगवान का पूजन करना है, क्योंकि इसमें कथा में थोड़ा टाइम लगता है। पहले मैं बाहर पूजा करके आऊँगी, उसके बाद ही अपनी जो बृहस्पति भगवान की पूजा होती है ना उसको करती हूँ। क्योंकि ये पूजा मेरी सबसे ज़रूरी है। मैं ये आज कम से कम 13-14 सालों से भगवान विष्णु भगवान का पूजन कर रही हूँ। उनकी कृपा से बुद्धि अच्छी है। बस ये है, उनका हाथ मेरे ऊपर बना हुआ है, यही मेरे लिए बहुत है। बस इन्हीं लोगों ने मेरा साथ दिया, अन्यथा इंसानों ने तो साथ दिया ही नहीं। उन्होंने तो ज़िंदगी ख़राब करने का काम किया था। कुछ लोग हैं जिन्होंने इतना साथ दिया है, जो आज भी साथ देते हैं। भगवान उनको कभी कोई दुख ना दे। जिसमें मेरी फ्रेंड सरिता है, अनमोल दीदी हैं, और भी कुछ लोग हैं जैसे हरदोई वाली भाभी हैं, और भी बहुत लोग हैं। हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भाभियाँ हैं।
सभी लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। बस भगवान उन लोगों को कभी कोई कष्ट ना दे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और मेरे को जब मैं अकेली थी तो उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, तो भगवान उनको कभी ऐसा कष्ट नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है और बुरा करने वालों के साथ में बुरा होता है। तो मैं भी बस यही कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से तो किसी का बुरा ना करूँ। और फिर देखो, कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही मिलता है, और नहीं तो किस्मत से आगे ना किसी को मिला है ना मिलेगा। बस ये है कि मैंने बहुत धोखे खाए हैं। जब अपनों ने धोखे दिए तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करना। बस ये है कि चल रहे हैं, रास्ता बहुत दूर है मंजिल, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में बहुत कांटे भी आएंगे और इन कांटों से हमें निकलना भी है। जब तक आप लोग साथ देते रहेंगे तो मुझे हंस के मैं ये रास्ता पार कर लूँगी। बस यहीं पे मैं सोचती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। सुबह शाम बस मेहनत करती हूँ, फल तो भगवान देगा ही देगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही मिलेगा। बस यही सोच रखा है। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान की भी पूजा अब शुरू कर दी है और सारी पूजा हो गई है तुलसी वगैरह पे, और इन पे जल भी हो गया है। ठाकुर जी की भी भोग लगा दी। अब मेरी बची है ये वाली पूजा जो गुरुदेव भगवान की है। ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि भगवान मेरे अच्छे कर्मों में मेरा साथ देते रहें, और बुरा करूँ तो बस वहीं पे मुझे रोकने की, आज तुमने बुरा किया है तो यहीं पे तुम्हारा बुरा ख़त्म हुआ, आगे से अच्छा काम करना। बस यही प्रार्थना है गुरुदेव भगवान से। करती तो हूँ लेकिन क्या करूँ। बस आप लोगों से सब इतना है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसे क्या करती हूँ, पूजा कैसे करनी चाहिए, मैं पूजा कर पाती हूँ सही कि नहीं कर पाती हूँ। आप लोग ये ज़रूर बताना। मैं तो बस अपनी तरफ से कर रही हूँ। भोग लगा दिया है, मिश्री का भोग लगाती हूँ। तो आज मिश्री थोड़ी ख़त्म हो गई है तो इसमें मैं चीनी लेके बैठ गई थी। और विष्णु भगवान की पूजा जो करते हैं तो उसमें तो बोला तो जाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे पूजा शुरू करूँगी, उससे पहले ही वीडियो को ऑफ कर दूँगी, क्योंकि मैं अब सोच रही थी कि आप लोग सोचते होंगे कि कुछ करती है नहीं, तो मैंने कहा लाओ आप लोगों को दिखा दूँ। जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं बोलती नहीं हूँ, बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें बना लिया है, नहीं तो नहीं बनाती। और वो भजन वगैरह गा रही थी तो मैंने शायद स्टॉप कर दिया है, कहीं इसमें कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मैं जो अगर गाना वगैरह कुछ करती हूँ या गा देती हूँ तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मुझे ऑफ़ करना पड़ता है। और झींगुर की आवाज़ तो इतनी ज़्यादा आती है ना, जिसकी वजह से तो वॉइस ओवर देना ही देना है। कभी सोचो भी कि ना दें आज वॉइस ओवर, लेकिन उसके बगैर नहीं चलता है। और इधर मैंने पूजा शुरू कर दी है। इसमें मेरे पास है गुरुदेव भगवान का प्रसाद जो होता है, हल्दी है और चना की दाल और गुड़। बस मैं इसी से पूजा करती हूँ। और आप बताना कैसे करनी चाहिए, क्या क्या लिया जाता है। तुलसी दल भी है। अब इसी की पूजा शुरू करने जा रही हूँ। आरती वगैरह जल चढ़ाऊँगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे कटोरी रख लेती हूँ, केला का पेड़ दूर है तो फिर बाद में जाती हूँ चढ़ाने के लिए, पहले घर में इसी तरह से पूजा कर लेती हूँ। फिर बताऊँ, रास्ते पे जाओ फिर मेरे को बड़ा अजीब घिन लगती है, पैर गंदे हो जाते हैं, नंगे पैर या तो जाओ, तब इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। ज़्यादातर जल चढ़ाने के लिए जब लास्ट में पूजा हो जाती है तभी मैं जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ। और फिर उसके बाद आके फिर पैर धोना होता है ना, और पूजा करने के बाद पैर नहीं धोए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये उल्टा हाथ है, मैं नहीं, मैं सीधे हाथ से ही पूजा कर रही हूँ। अब ये कैमरे की वजह से आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं सीधे हाथ से ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरे को खुद इधर से जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि ये उल्टा हाथ है, लेकिन नहीं, मैं सीधे हाथ से ही पूजा कर रही हूँ। इसी साइड में कैमरा रखा हुआ है ना, इसीलिए आपको ये इस तरह से फील हो रहा होगा। तो इधर में फूल नहीं मिले थे, फूल में लाना भूल गई। पहले सोचा ले आऊँगी, फिर मैंने कहा अब नहा लिया है तो नहा के मैं बाहर नहीं गई फूल लेने के लिए, तो मैं फूल नहीं लाई। अब पूजा शुरू हो गई है, अब बस कथा पढ़नी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पूजा में लग जाता है। सुबह की इतना टाइम तो जाता ही जाता है। बस व्रत वाले दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होती है, आराम से मैं पूजा कर लेती हूँ। चलिए गुरुदेव भगवान की जय, कथा पूरी करते हैं। पूजा हो गई है, अब मैंने पूजा कर ली है। अब जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो इधर मैं अपने लिए चाय बनाने आ गई थी, तब तक भाभी का फ़ोन आ गया तो मैं भाभी से बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मखाने और दाने दोनों फ्राई कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ। भाभी के स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो बड़ी टेंशन हो गई है। अब ये बोल रहे हैं कि स्कूल में
और जिसमें कम बच्चे होंगे उसके बाद टीचर उनको निकाला जाएगा, स्कूल कम हो जाएंगे। बड़ी टेंशन है। एक तो कहते हैं ना, हम लोगों को, गरीब लोगों को ही हर कोई सता पाता है। जो पैसे वाले होते हैं, सब होते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कह पाता है। तो वही मैं इधर बात कर रही थी। बात करते करते खाती भी, आप लोग सोचते होंगे किचन में खाती तो आप लोग परेशान ना हो। मैं अकेली हूँ तो मुझे किसी को झूठ खिलाना तो होता नहीं है, खुद खाना होता है। तो मैं अपना करती जाती हूँ इस तरह से और खाती जाती हूँ। जब किसी को खिलाना या पिलाना होता है तब मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं अपना इसी तरह से खा पी लेती हूँ। तो चलिए अभी मैं जाके इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर चलिए खाते हैं नाश्ता। तो इधर देखिए मैं मखाने लेके आ गई थी और चाय दाने, क्योंकि इसमें नमक नहीं खाया जाता है, तो मैं मखाने और दाने ले आई हूँ खाने के लिए। इधर खाती जा रही हूँ, लेकिन हमारी बातें अभी भी चल रही हैं। तब तक आ गया था एक लोग और हैं, दीदी लगती हैं, तो उनका बात करने लग गई थी। ये 14 सालों के सफ़र में मेरी हर इतने रिश्ते बन गए हैं ना, तो खून के रिश्तों की अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो जो लोग थे उन्होंने तो, उनसे तो रिश्ता ख़त्म ही था, लेकिन भगवान की दया से मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया है यहाँ आके कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरे साथ ही बैठा हुआ है, इधर खेल रहा है बाबू। तो इधर मैं मशीन लेके बैठ गई थी। उधर देखिए ये जो ये मैं वो बैग बनाना था, जो हैंड बैग होता है ना, जैसे कहीं जाने आने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज ये कपड़ा रखा हुआ है, फॉर्म भी है, खाली थोड़ा टाइम है तो इसको भी सिल देते हैं शाम को। तो इसको सिलने के लिए बैठ गई। देखिए ये वाला बैग है, ये हैंड बैग है। तो मैं ये, आप कहीं जाते हैं तो कुछ सामान थोड़ा बहुत डाल लो, जैसे मेकअप का है या फिर कॉलगेट वगैरह है, पेस्ट वगैरह रखना है, शैम्पू वगैरह ले जाना होता है ना, तो मार्केट से लेने जाओ इतना महंगा पड़ता है। और ये जो फॉर्म है ना, इसमें जो फॉर्म लगाई है, जो साड़ियों में, पेंट शर्ट में या इस तरह से आज़ाद मिल जाती है ना, तो मैं वो एडजस्ट करके रख लेती हूँ। तो उसी का ये देखिए बैग कितना अच्छा बन के तैयार होगा, और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया, और ज़रा देर में बन के तैयार हो गया। आप कहीं जाते हो मार्केट से लाओगे 20 रुपये का, वो 4 दिन में ख़राब भी हो जाता है। और जब बस फटाफट से काटा, और काट के, कहती हूँ ना, मैं सही कहती हूँ, मेरे दिमाग का कोई पता नहीं होता कब क्या करने लग जाऊँ। इसका तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहाँ, कभी कभी लगता है कि मैं कुछ सटकी हुई तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैं सटकी नहीं हूँ। आप लोगों को कैसी लगती हूँ कमेंट करके बताना। तो ये देखिए इधर मैंने बैग सिलना शुरू कर दिया है। ये बैग थोड़ा रह गया है सिलने के लिए, तब तक ये देखिए इस तरह से। तो मैं उनको बताने लगी कि तुम इस तरह से सिलो, तो वो तब तक उनकी सुई टूट गई। तो वो सुई टूट गई तो सुई वगैरह भी लगाना पड़ा। तो ये देखिए बैग कितने अच्छे से सिल के तैयार हुए। और ये जो मेरी सलवार थी ना, सलवार का कपड़ा है, जो भाभी ने सूट दिया था, उसी की सलवार का कल्याण हो गया। और ये देखिए बैग बनके तैयार हो गया। अब बच्चों के स्कूल का टिफ़िन बैग होता है ना, आप इसमें टिफ़िन भी रख के स्कूल के लिए दे सकते हैं बच्चों का। आराम से एक बोतल और टिफ़िन आ जाएगा इसमें, लंच बॉक्स जो होता है बच्चों के लिए। देखिए इतना अच्छी, इसमें काफ़ी जगह भी है, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे देख के। कितना कार्टून वाला बैग लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा था, बन के तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये कपड़े थोड़े बचे हुए थे, उस दिन तकिया कवर बनाए, उसका है ये देखिए बन के तैयार हो गया है ये हमारा बैग है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना ज़रूर। इसमें जो कार्टून बना है ना, छोटे छोटे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए बैग कितना मस्त लग रहा है, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। इतना करने के बाद बज गए थे 8:30, तो मैं आ गई इधर पराठा सेकने के लिए, और बाबू के लिए आलू उबालने लग गई। तो फिर मैंने सोचा चलो आज लच्छा पराठा बना के खाए जाए। दही तो लेके आई थी, सब्जी तो आज मुझे बनाना नहीं था। तो इधर देखिए मैं लच्छे पराठे बनाने लग गई, और थोड़ा सा लाइव भी चलाया था, लाइव चैनल पे गई थी चर्च चेयर पे। तो इधर देखिए ये हमारे पराठे और सब्जी तैयार हो गए, आइए आप भी खा लीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ये भी बताएं कि आप लोग किस तरह के वीडियो चाहते हैं। आज मैंने पूरा दिन यही सब किया था, वही मैंने दिखाया है। आप लोग कैसे वीडियो चाहते हैं वो भी बताना। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए दही से पराठा खा लेते हैं, आप लोग भी खाइए। अब बोलिए राधे राधे।